गामा साइंस क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज और न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज क्या होती हैं और न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज क्या होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल जो होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लवर होती हैं, इलेक्ट्रॉन से लव करती हैं। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो होती हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहाँ पर। दे अट्रैक्ट एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। जो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रिच होगा उसी सेंटर पर अट्रैक्ट करेंगी। तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो होती हैं इलेक्ट्रॉन लवर होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं और वो दे अट्रैक्ट एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। आगे देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो जो पॉजिटिव स्पीसीज जो होती हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे H+, Cl+, Br+ और मिथाइल प्लस। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। आइए देखते हैं ऑल पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। जो सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NH4+, H3O+। NH4 को जब हम डिसोल्व करते हैं यानी कि डिसोसिएशन करते हैं इसका, तो NH3H+ में टूटता है। जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तब ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज बन जाती है। ऐसी H3O+ जो होता है इसका डिसोसिएशन करेंगे तो H+ होगा और वाटर में टूट जाएगा, यानी कि ये इसे डिसोल्व करने पर यानी कि डिसोसिएशन करने पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज देगा। आगे देखते हैं और कौन कौन सी स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती हैं, वो स्पीसीज भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। ये न्यूट्रल होती हैं। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर BF3, यहाँ पर जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल BF3 और BeCl2, AlCl3, BeCl3, Bi3CH3I। CH3 जो होता है इस पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है यानी कि फ्री रेडिकल है। CH3+ और FeCl3 SnCl4। ये स्पीसीज जो होती हैं यहाँ पर जो ऑक्टेट होता है वो इनकम्प्लीट होता है यहाँ पर। तो ये स्पीसीज भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। आइए आगे देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होती है। तो पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर फंक्शनल ग्रुप स्पीसीज जो होती हैं जिनमें पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज होती हैं। जैसे यहाँ पर C≡O है, यानी कि यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप जो है यहाँ पर O जो है ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये भी स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो पार्शियली पॉजिटिव जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होगा जिस पर पार्शियली, वो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज की तरह बिहेव करेगा। इसी टाइप से हम एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं CN यानी कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन जो होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि पार्शियली नेगेटिव आता है। तो जो नाइट्रोजन होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो पॉजिटिव स्पीसीज होती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं।
आगे देखते हैं लुईस एसिड होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज जो होती है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करती हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं विच एक्सेप्ट लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं और ये क्या करती हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन में लोन पेयर को तो हमने इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज को पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज क्या क्या होती हैं, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज होती हैं, पोलर फंक्शनल ग्रुप में भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज जिस पर होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज होंगी पार्शियली वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती हैं। ये लुईस एसिड होती हैं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और एक इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज क्या होती हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होती हैं वो न्यूक्लियस लवर स्पीसीज होती हैं। न्यूक्लियस लवर स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, न्यूक्लियस लवर स्पीसीज होती हैं, अट्रैक्ट एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ये वहाँ पर अटैक करती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस और O2 माइनस 2। ये स्पीसीज जो होती है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं किसी भी रिएक्शन में। आगे देखते हैं न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, यानी कि जिन पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती हैं जिन पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर PH3, PCl3, C2H5OH, H2O अमोनिया और ROH, RNH2। वे स्पीसीज जिनमें क्या होती है कि लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्पीसीज जो होती हैं वो होती हैं न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या मेटल कार्बन के बीच भी जो स्पीसीज होती हैं जहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो होगा वहाँ पर क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज शो करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है ये। तो यहाँ पर क्या होता है, ये X जो होता है ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, यानी कि 4th नंबर पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज होती हैं जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो स्पीसीज भी क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं और इसे कॉमन नेम में एसिटिलीन कहते हैं। इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ये इथाइन है। तो इसमें भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्पीसीज जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में भी क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रेजेंट होता है, अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है, ये भी स्पीसीज जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होती है। आगे देखते हैं ये स्पीसीज जो होती है न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज जो होती है वो लुईस बेस होते हैं। क्या होती हैं, लुईस बेस होती हैं। लुईस बेस क्या करते हैं कि लुईस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जबकि लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज जो होती हैं वो लुईस बेस होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं केमिकल रिएक्शन में। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।